जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, तब बाली ने मरते वक्त उनसे पूछा कि आखिर मेरा अपराध क्या था जिसके लिए आपने मेरा वध किया। तब भगवान श्री राम ने बाली से कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समय विचारी इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जो ही ताहे बधे कछु पाप ना होई। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करे, उस पर अपनी किसी गलत कामना की पूर्ति के लिए दबाव बनाए या कोई भी ऐसा काम करे जिससे किसी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंचे, तो वह मनुष्य दंड का ही अधिकारी होता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आज आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या विभीषण जी को कुलद्रोही घर का भेदी कहना उचित है? क्या घर का भेदी लंका डाहे, ये कहावत सही कही गई है? देखिए, विभीषण जी को कुलद्रोही घर का भेदी आप तब कहते हैं जब राम रावण के युद्ध में विभीषण रावण के वध में राम की सहायता करते हैं। उस वक्त आपका भावनात्मक पहलू जाग जाता है कि अरे, एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ आप रावण की हार को लंका की हार से जोड़कर देखने लगते हैं और विभीषण को देशद्रोही भी कहने लगते हैं, और जंगल में आग की तरह यह कहावत पूरे विश्व में फैल गई कि घर का भेदी लंका ढाए। अब भावनात्मक पहलुओं को तथ्यों के साथ जोड़कर देखते हैं। पहले तो लंका देश की बात करते हैं कि लंका राज्य की स्थापना रावण ने की भी थी कि या नहीं की थी। लंका वास्तविकता में रावण के बड़े भाई कुबेर की थी, जो रावण ने कुबेर से बलपूर्वक छीन ली थी, और साथ ही साथ मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान भी रावण ने अपने बड़े भाई से बलपूर्वक छीन लिया था। अर्थात इस बात से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि लंका देश कभी रावण का था ही नहीं, वो एक तरह से रावण का गुलाम बनाया हुआ देश था, जैसे कि अंग्रेजों ने कई देशों को गुलाम बना लिया था। और भविष्य में वही लंका रावण का मुख्य अड्डा बन गई। वह वहां से पूरी धरती पर आतंकवादी हमले करवाया करता था। उसके राक्षस समुद्र पार करके भारतवर्ष में आते और यहाँ पर आतंक फैलाकर फिर दोबारा लंका में जाकर छुप जाते थे। लंका की भौगोलिक स्थिति इतनी दुर्गम थी कि वहां तक पहुंचना किसी और सामान्य मानव के लिए असंभव था, और रावण की क्रूरता और शक्ति से भयभीत होने के कारण पूरी लंका में किसी की भी रावण के इन अत्याचारों के विरोध में बोलने की शक्ति भी नहीं थी। केवल पूरी लंका में विभीषण और रावण की पत्नी मंदोदरी ही थी जो रावण को उसके अनैतिक कार्यों पर समझाने की हिम्मत कर पाते थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि विभीषण जी निर्भीक और सच्चे देशभक्त थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन रावण की यही हरकतें पूरे लंका देश को किसी गहरे संकट में डाल देंगी, जो कि बाद में हनुमान जी द्वारा पूरी लंका जलाए जाने पर सिद्ध भी हो गया। रावण के अत्याचारों की हद तब पार हो गई जब वह भारतवर्ष में आकर अयोध्या के राजा राम की रानी को ही छल कपट से चोरी करके ले गया। पूरी लंका में विभीषण जी समेत कुछ लोग ही थे जो कि भविष्य को पूरी तरह से देख पा रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि इस रावण के गलत कामों का परिणाम लंका की निर्दोष प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आप सब खुद प्रैक्टिकली सोचिए, जब कोई एक देश दूसरे देश की रानी को अपहरण करके अपने यहाँ ले आएगा तो दूसरा देश पहले देश को बर्बाद कर ही देगा, और एक आदमी की गलती की सजा पूरा देश भुगते ये कहीं से भी किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और उसके बाद भी रावण अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अंत में विभीषण जी ने बीच सभा में रावण के पैर तक पकड़ लिए कि भैया, अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा देना कहीं से भी उचित नहीं है। और तब बीच सभा में रावण ने विभीषण जी में लात देकर उसे अपमानित किया। क्या एक भाई को दूसरे भाई के साथ इस तरह का बर्ताव करना उचित था? जबकि विभीषण जी तो कोई गलत बात कर भी नहीं रहे थे। अगर आप गौर से सोचेंगे तो पाएंगे कि असली में विभीषण जी रावण के साथ साथ पूरी लंका नगरी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ठीक से विचार करोगे तो आप भी जान ही जाओगे कि विभीषण जी रावण को बचाने की कोशिश ही करते रहे अंत समय तक, ना कि मरवाने की। किसी को उसके गलत कामों के लिए टोकना एक सच्चे हितैषी की पहचान होती है, ना कि शत्रु की। और आपको शायद यह बात भी जाननी चाहिए कि विभीषण को लात मारने के बाद रावण ने उनको मृत्युदंड देने या फिर जेल में डालने तक का आदेश देने का भी पूरा मन बना लिया था। तब विभीषण जी की मां ने कहा कि हे विभीषण, इस पापी रावण की गलती की सजा पूरी लंका की निर्दोष प्रजा ना भुगते तो तुम राम की शरण में जाओ और उन्हें किसी भी तरह मना लो कि केवल वो उसी को मारें जो उनको मारने आए। जो शरण में जाए उसे कुछ ना कहें। तब अपनी मां और अपने सभी मंत्रियों की सलाह से उन्होंने राम की शरण ली, रावण को मरवाने के लिए नहीं बल्कि लंका की निर्दोष प्रजा को बचाने के लिए। पूरे युद्ध में रावण ने कई बार विभीषण को मारने की कोशिश करी, उस बात पर हम सब मौन रह जाते हैं। रावण की विजय होने का मतलब था पूरी पृथ्वी से धर्म का नाश। श्री कृष्ण ने भी अपने सगे मामा कंस का वध किया, अर्जुन ने अपने दादा भाई सगे संबंधियों का वध किया। ये भी तो सब नाते रिश्तेदार थे। किसी गलत व्यक्ति का हमारा रिश्तेदार होने का मतलब यह तो नहीं कि हम उसके सभी गलत कामों को मौन होकर सहते रहें, चाहे वो अपनी सारी सीमाएं पार कर जाए।
हनुमान जी, वाल्मीकि, तुलसीदास और साक्षात भोलेनाथ ने भी सदा विभीषण जी को श्रेष्ठ पुरुष ही बताया है। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, वाल्मीकि कृत रामायण, इन सभी में विभीषण जी को राम का अनन्य भक्त भी बताया गया है, जो कि श्री राम की शरण में थे। भगवत गीता में शरण में आए भक्त के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकर भाव अनन्य वो अर्जुन मेरी शरण में यदि आ जाए, धर्मात्मा हो जाए उसी क्षण जिस क्षण मुझ में चित्त लगाए। मेरे भक्त का नाश ना हो कभी मेरी कृपा से, मुक्ति वो पाए मेरा आश्रित मेरी कृपा से, शाश्वत शांति परम सुख पाए। जय श्री कृष्ण।